नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो ये पिन पॉइंट वाली, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसको कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, क्या आपके टारगेट होने चाहिए, दिन में आपको कितनी बार बाइंग करना है, क्या आइडियल सिचुएशन होगी इसकी बाइंग करने की। देखिए, बाइंग करने की आप 20 तरह की सिचुएशन ढूंढ लोगे, लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या है, कितने पॉइंट की कैंडल बने तो आपको लिए बेस्ट है, और क्या क्या चीजें हमें और इस पे फॉलो करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज पहले इस वीडियो को जाकर के आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, तो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए डाली हुई है, 2 पिन पॉइंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाल दी है, और आज भी सुबह सुबह मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। देखिए, कंटिन्यू मैं 3 दिनों से आप लोग को चार्ट को पोस्ट कर रहा हूं। देखिए, सारा गेम, मैं बार बार बोलता हूं, सारा गेम बिलीव का है, सारा गेम आपके कॉन्फिडेंस का है, सारा गेम आपके प्रैक्टिस का है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, आप अपने सेटअप पे काम करते हो, डिसिप्लिन और रूल्स के साथ में काम करते हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आप डिसिप्लिन, रूल्स और आपके पास कोई सेटअप नहीं है, ऐसे ही आते हो, काम करते हो, तो मार्केट आपको हर समय पनिश करेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे पैसा बनाना है या पैसा गंवाना है। पैसा बनाना है तो एक ही चीज को आपको, एक ही कॉन्सेप्ट को आपको 100 बार, 150 बार, 200 बार, जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक करना है। प्रैक्टिस कब तक करनी है? जब तक वो चीजें हमें आ ना जाए। और प्रैक्टिस 1 या 2 दिन का गेम नहीं है। आप लोग ये सोचते हो कि वीडियो बना दिया बंदे ने, मैंने देख लिया, 2 दिन ट्रेड किया, अच्छा मिला, तीसरे दिन स्टॉप लॉस हो गया, खत्म है। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, स्टॉप लॉस भी होगा। अगर आप स्टॉप लॉस लेना नहीं जानते हो तो मार्केट आपको प्रॉफिट कभी नहीं देगा। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं। तो देखिए, आज सुबह ये पहली कैंडल यहाँ पे बनी। आइडियल सिचुएशन सुनिए, पहले आइडियल इसकी सिचुएशन सुनिए कि कब बननी चाहिए, कितनी बार बननी चाहिए और कितने पॉइंट की बनेगी तो आइडियल होगी। मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पे गिरा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मार्केट का जो डाउनफॉल, मार्केट का मतलब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी से है। टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट का है। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करता हूं, इसलिए 1 मिनट के बारे में बता रहा हूं। 5 मिनट भी देख सकते हो, 15 मिनट भी देख सकते हो। 5 मिनट में देखोगे टारगेट लंबा हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा होगा, टाइम और टारगेट आने में आपको टाइम लगेगा। 15 मिनट का लोगे, टारगेट और लंबा हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी और बड़ा हो जाएगा, और आपके टाइम है वो आपका और बढ़ जाएगा। तो मैं ऑप्शन प्लेयर हूं, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, तो मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है। 4 मिनट में मिल जाए, 5 मिनट में मिल जाए, 15 मिनट में मिल जाए, मुझे जो भी जहां से चाहिए फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है। तो मैं 1 मिनट की कैंडल को यहाँ पे फॉलो करता हूं। मेरी कंडीशन यहाँ पे एक है, ये है, आप इस पे इंडेक्स फ्यूचर भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल हो तभी आप इंडेक्स फ्यूचर को भी बाइंग कर सकते हो। पहली कंडीशन ये है मेरी कि बैंक निफ्टी कम से कम 150 पॉइंट गिरा हो। देखिए, मिनिमम 150 पॉइंट का हम एक, ये मेरा रूल है, थंब रूल है कि मिनिमम 150 पॉइंट, 140 से लेकर, मतलब 140 पॉइंट से कम ना गिरा हो। तो मिनिमम मान के चलते हैं कि मिनिमम 150 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा होना चाहिए। और बैंक निफ्टी के गिरने की रफ्तार, एक चीज ध्यान रखिएगा, गिरने की रफ्तार जितनी तेज होगी, हमारे रिवर्सल की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। तो ये पहली कंडीशन है कि मार्केट, बैंक निफ्टी तेजी से गिरता हुआ आए और कम से कम 150 पॉइंट, मिनिमम 150 पॉइंट गिरा हो, तब ये कैंडल बने, तब हमें अप्लाई करना है। अब ये कैंडल, क्या लोग, बहुत सारे लोग इस कैंडल के बारे में पूछ रहे थे, किसी दिन रेड कलर में आ रहा तो भी आप दे रहे हो, ग्रीन कलर बन रहा तो भी आप दे रहे हो। तो मैं आपको पहले इस कैंडल के बारे में पहले समझा देता हूं। देखिए, मान के चलिए कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहां से गिरते हुए आ रहा है, कंटिन्यू गिरते 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 चला आया, फटाफट गिरते हुए आया। अब ये कैंडल बनी। अब ये कैंडल जो है इस तरह की भी बन सकती है, ये रेड भी बन सकती है, तो भी ये हैमर कैंडल है। आज हम हैमर कैंडल, पिन पॉइंट, देखिए पिन पॉइंट कोई कैंडल नहीं है। पिन पॉइंट का मतलब ये है कि बिल्कुल राइट जगह पे मैं इसको बाइंग के लिए अप्लाई कर रहा हूं, बिल्कुल पिन पे, बिल्कुल जहां पे कोई ये सोच नहीं रहा कि यहां पे बाइंग करना है, मैं वहां पे बाइंग करने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि मार्केट यहां से तो कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा, तो लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ से और गिरेगा, लेकिन इस जगह पे पिन पॉइंट मैं ढूंढ के रखा हूं कि अगर इस तरह की कंडीशन बनी है, मतलब जो प्लेयर हैं, जो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, वो शायद यहाँ से इसको बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर मान लीजिए 250-300 पॉइंट अगर गिर चुका है, तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा वो कवर भी करेंगे। तो जो कवर करने में कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, एक तो कवर करने में कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, और दूसरे हम फ्रेश बायर बैठे हुए हैं, तो हम बाइंग करेंगे तो हम भी इसको ऊपर लेके जाएंगे, और ये कवर करेंगे तो भी इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो इस कैंडल का इंपॉर्टेंट ये है कि इस कैंडल की कलर हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेड बन जाए, ग्रीन बन जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए मार्केट गिरते हुए आ रहा और इस तरह की कैंडल बनी और वो रेड है, तो भी हमारे काम की है। अगर ये कैंडल ग्रीन हो गई, मान लीजिए इस कैंडल को मैं ग्रीन कर देता हूं,
कैंडल अगर ग्रीन हो गई तो भी ठीक है, रेड हो गई तो भी ठीक है। अब क्या करना है, जब मार्केट इस ग्रीन या रेड जो भी कैंडल बनी है इसके ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे। उस कंडीशन में हमारा एसएल इसका लो है। देखिए स्टॉप लॉस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा हर बार, और टारगेट कम से कम इसका 2 टाइम तो हमें मिल ही जाता है। ज्यादातर टाइम में 2 टाइम हमें बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन अगर 1 टाइम मिल रहा है उसके बाद कुछ रिवर्सल आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर एक बार प्रॉफिट दे रहा है तो कुछ ना कुछ हमें लेके जाना है। तो ये कैंडल रेड बने ग्रीन बने, हमें बाइंग इसी कैंडल के हाई के ऊपर कर लेना है और ये हमारा एसएल लगा देना है इस कैंडल का लो। अब सोने पे सुहागा ये तब होगा, ये आइडियल सिचुएशन और तब बन जाएगी जब ये पिछले दिन के सपोर्ट के आसपास बन जाए। अब जैसे यहाँ पे आज का जो मैंने आप लोग को चार्ट पोस्ट किया था, यहाँ पे देखिए 250 से 300 पॉइंट का करेक्शन हो गया, मैं 150 पॉइंट हमें मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे हाई लगा है 295 का और जो लो लगा है वो लगा है यहाँ पे 32 का, तो यानी 260 पॉइंट का करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद ये कैंडल बनी और इसी कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पे बाइंग करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नहीं, आपको इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप लोग के लिए बाइंग दिया हुआ था, क्योंकि जैसे इसने एक टिक लिया उसके बाद ये नीचे की तरफ ही ट्रेड करा था, मैं वेट करा था कि थोड़ा सा कम से कम 2-4 पॉइंट और ऊपर निकल जाए तो फिर मैं इसको बाइंग करूं 10 या 12 के ऊपर। तो ये 6 तक इसने हाई मारा था इस कैंडल ने, शायद मुझे लग रहा एक मिनट, इस कैंडल ने 22,106 का इसने हाई मारा था और इस कैंडल का जो हाई है वो 104 का था, तो 6 के पास था। तो जब ये ग्रीन कैंडल बन गई उसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पे पोस्ट किया था और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा। तो आप लोग देखिए, आप लोग की मेहनत है, क्योंकि आप लोगों ने सही जगह पे लिया है। बहुत लोगों ने मेरे चार्ट पोस्ट करने से पहले ही अब उन्होंने चार्ट मुझे पोस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी और यहाँ पे हमें काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें जाके मिल गई। आइडियल सिचुएशन क्या बोल रहा था कि ये किसी सपोर्ट के पास बने। अब देखिए ये कल के सपोर्ट लेवल के आसपास में, कल हम शाम को आए इसी जगह पे ट्रेड कर रहे थे, आज सुबह ओपनिंग भी इसी जगह के आसपास हुई और यहाँ पे देखिए नीचे लो गया फिर यहाँ पे बन गया, मतलब ये सपोर्ट के पास में हुआ। कल हम इसी लेवल को रेजिस्टेंस ले रहे थे और हमने ब्रेकआउट करके हम ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो आज हमने इस जगह का सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद हमें ये बाउंस बैक मिला और काफी अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे जो 22,200 की कॉल थी वो 237 शायद मैंने लिया था और 262 में मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था और 268 का इसने इसी कंडीशन में हाई लगाया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 200 की कॉल 220 रुपए वाली 230 रुपए की 260 रुपए हो गई, तो आपको 30 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो 30 पॉइंट पहले ले लो। 30 पॉइंट बड़ी मूवमेंट होती है। देखिए अगर आपने एक लॉट लिया है तो 30 पॉइंट आपको लगेगा कि यार 30 पॉइंट क्या है, 20 का तो लॉट है और 30 पॉइंट यानी मुझे 600 मिल रहा है। लेकिन अगर ये मान के चलो कि मैंने अगर 2,500 क्वांटिटी ली तो मेरे लिए 30 पॉइंट कितना बड़ा प्रॉफिट है। तो इस बात को समझ के चलो, गेम क्वांटिटी पे होता है, तो पहले आप प्रैक्टिस करो छोटी क्वांटिटी पे, फिर धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने फ्यूचर लिया हो बैंक निफ्टी तो काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर भी मिल गई। अब देखिए पहली यहाँ पे मिल गई, सेकंड वाला मैंने आप लोग को पोस्ट नहीं किया था, आप लोग को सिर्फ मैंने पूछा था कि कितने लोगों ने लिया है। तो देखिए सेकंड वाला यहाँ पे बना फिर से आके उसी पॉइंट के आसपास, यहाँ पे देखिए फिर इसी सपोर्ट लेवल के आसपास। इसको ब्रेक करना होता तो इसको ब्रेक किया, देखिए इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया और वापस यहाँ पे एक बना। यहाँ पर भी देखिए मूवमेंट ऑलरेडी हमें मिल गई कहाँ पे 185 से 100 तक, यहाँ पर भी हमें लगभग 140 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल बनी और ये कैंडल देखिए काफी अच्छा यहाँ पे लेके गई, इसने तो जबरदस्त मूवमेंट हमें यहाँ पे करके दिखाया। अब ये क्या है ना कि कई लोग इस चीजों को बीच बीच में ढूंढ रहे हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये मान के चलो कि 150 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए, किसी सपोर्ट के आसपास बना है तो बहुत अच्छी मूवमेंट है, किसी राउंड फिगर के आसपास में मतलब 22,000, 21,000, 23,000, 22,500, 22,000, 21,500, अगर इस फिगर के आसपास बना हो यानी 500 वाला जो फिगर है राउंड फिगर उसके आसपास बना हो तो और भी अच्छी मूवमेंट करेगा। दिन भर में इसे कितनी बार करना है, तो दिन भर में देखिए पहले में अगर प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए मैं क्वांटिटी बड़ी लेता हूं, तो मान लीजिए मुझे अगर इसमें प्रॉफिट हो गया, मैंने क्वांटिटी ले ली मान लीजिए 2,500, तो इसमें क्वांटिटी कितनी ट्रेड करूंगा मैं 1250। तीसरी बार मुझे मिलेगा तो क्वांटिटी कितनी ट्रेड करूंगा मैं 600। इसलिए क्वांटिटी को आधा कर दूंगा और मैक्सिमम 3 बार ट्रेड करूंगा मैं। मैक्सिमम कंडीशन 3 बार ट्रेड करने की यह है कि अगर मेरा पहले में प्रॉफिट हुआ है तो मैं दूसरा ट्रेड करूंगा, मान लीजिए मेरा पहले में लॉस हो गया है तो भी मैं दूसरा ट्रेड करूंगा, पहले में प्रॉफिट हो गया दूसरे में लॉस हो गया तो मैं तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे ये रूल्स आपको बना के रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास रूल्स नहीं है, सारे दिन आप कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते रहोगे तो जितना भी प्रॉफिट बनाया है शाम को सब दे के जाओगे, एक ही बार में दे के जाओगे। शायद 2 ट्रेड या 3 ट्रेड में करके आपने प्रॉफिट बनाया है, लेकिन मार्केट एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट भी ले लेगा और उसके बाद एक बड़ा सा लॉस भी आपके हाथ में थमा देगा, बोलेगा भैया लो जाके इसका झूला झूलाओ इसको। तो कंटिन्यू आपको चीजें करनी है, डिसिप्लिन के साथ में करनी है।
हम 3 बार ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए पहले में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हो गया तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया। पहले में लॉस हुआ तो दूसरा हम सेम क्वांटिटी का करेंगे और हम तीसरे में कर सकते हैं। अगर पहले और दूसरे दोनों में लॉस हो गया तो हमें तीसरा देखना ही नहीं है, टर्मिनल को ही बंद कर देना है, अगले दिन मिलेगा। जबरदस्ती जब आप करोगे तो मार्केट आपको यहाँ पे नहीं देगा। अब कई लोग क्या है, ये बीच बीच में ढूंढ रहे थे, यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, पूछ रहे थे सर ये देख लो यहाँ पर भी बना है, सर ये देख लो यहाँ पर भी बना है। तो भाई मेरे कंटिन्यू पहले 150 पॉइंट मिनिमम गिरावट होने दो, उसके बाद ही देखो, उसके बीच में कहां पे बनता है हमें नहीं मतलब है। अब यहां पे अगर हमने बाइंग किया है, मान लीजिए हमने यहां पे बाइंग किया है, यहां पे गया 50 पॉइंट का करेक्शन हो गया तो यहां पे ढूंढ रहे, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन ऑलरेडी हमारे पास तो नीचे से बाइंग है, तो हम यहां पे क्यों घुस रहे हैं, हम यहां पे क्यों देख रहे हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हैमर कैंडल, इस बात है हैमर कैंडल की बोल रहा हूं, हैमर कैंडल बनेगी, इसके लो का स्टॉप लॉस होगा, इसके हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे। इसका लगभग 2.5 गुने तक टारगेट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 10 ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उसमें 6 से 7 ट्रेड में आपको 2.5 गुना बड़े आराम से दे देता है। यहाँ 1-2 ट्रेड ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 1x1 ही मिलेगा, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो पहले जो मिल रहा है वो प्रॉफिट जरूर ले लो, ये मत देखो कि हर बार 2.5 गुना जाएगा ही, 2 गुना भी हो गया स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, 1 गुना भी हो गया स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ट्रेड करो, कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो ये सेकंड टाइम बनी। थर्ड टाइम एक बार लास्ट में जाते जाते भी बन गया। अब एक कंडीशन देख लो आप, पहले मैं चीजों को समझाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूवमेंट कितनी हो रही, 189 से यहाँ पे देखो नीचे आ रहा, कंटिन्यू नीचे आ रहा, 189 से 189 180 से यहाँ पे कहां पे हम आ गए 900, यानी 250 पॉइंट का 290 पॉइंट का हमें यहाँ पे करेक्शन मिला। और यहाँ पे देखिए फिर से ये कैंडल यहाँ पे बनी, फिर से ये कैंडल यहाँ पे बनी, और इस कैंडल ने देखिए फिर से एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे जाते जाते इस कैंडल ने दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जितना अच्छी मूवमेंट आपको शुरुआती सेशन में मिल जाए, शुरुआती सेशन में मिल जाएगा, वो एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, या फिर एक मूवमेंट आपको इस कंडीशन में मिलती है जब हम 2:20 के बाद इस तरह की कैंडल बनती है, तब ध्यान रखना टाइम 2:20 2:30 के बाद बनेगी तब एक मूवमेंट मिलेगी, और नहीं तो शुरुआती 12:01 के पहले बन जाए, 12 बजे के पहले बन जाए तो बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। जितनी जल्दी बनता है गिरावट, मान लीजिए सुबह के सेशन में ही अगर 20-25 मिनट में ही हमें 250-300 पॉइंट का अप मूव मिलने के बाद 250-300 पॉइंट का करेक्शन हो गया, अगर वहां पे बन गया तो वो ज्यादा अच्छी मूवमेंट देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही लीजिएगा। एक ही कंडीशन पे आप कंटिन्यू ट्रेड लोगे तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। देखिए प्रैक्टिस ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। कोई भी ट्रेनर, मैं हूं, कोई और हो, दुनिया भर का आपको चीजें सिर्फ बताएगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई स्पीड 40 में भी चलाता है, कोई गाड़ी की स्पीड 60 में भी चलाता है, कोई गाड़ी की स्पीड 80 पे भी चलाता है। तो मैं इस कैंडल को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूं, ध्यान रखिएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इस कैंडल को देखता हूं। 5 मिनट मैक्सिमम आप बैंक निफ्टी पे देख रहे हो तो 5 मिनट इंडेक्स अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, इसलिए मैं 1 मिनट पे ज्यादातर इसको फॉलो करता हूं। अगर आप किसी स्टॉक्स में देख रहे हो तो 1 मिनट पे मत देखना, मिनिमम 5 मिनट पे देखना, और कम से कम जो करेक्शन होना चाहिए, जो वो स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स का प्राइस चल रहा है उसका कम से कम 1 से 1.5% से ज्यादा का करेक्शन होना चाहिए, तभी देखो। बैंक निफ्टी में हम 150 पॉइंट का ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 400 का स्टॉक है उसमें 2 पॉइंट का करेक्शन हो गया तो उसमें फॉलो करेंगे, उसमें कम से कम आपको 1 से 1.5% की गिरावट होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हो, बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हो, तो कम से कम यहाँ पे आपको 150 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूं, इसका एक मेन पॉइंट और बताता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मूवमेंट कितना हो गया 189, एक कैंडल यहाँ पर भी है, इसको ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। 189 से हमारे कितने पे आए हम, 22,000 के आसपास हम आए। एक चीज अब यहाँ पे क्या, मैं इस कैंडल के बारे में आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, तो चीजों को ध्यान से जरा समझिएगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनेगी और मार्केट आपको फंसाएगा। अब यहाँ पे हम इसको क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम क्यों नहीं लेंगे। अब चलिए मैं पीछे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। ऑलरेडी हम 3 बार इसी जगह से बाउंस बैक ले चुके थे, ध्यान रखिएगा, हम 3 बार इसी जगह से बाउंस बैक ले रहे थे, 22,000 के आसपास थे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो अब ये क्लियर नहीं है कि यहाँ भी रुकेंगे चौथे पॉइंट पे, यहाँ पे आके हमें डाउट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिटेबल बना लिए हैं। चीजों को समझो आप, सपोर्ट के आसपास, यानी मार्केट बार बार इस सपोर्ट के आसपास आ रहा, मतलब अब ये तोड़ने वाला है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो डालूंगा तब आपको ये क्लियर कट चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पे हमें क्यों नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अब फिर इसी जगह के आसपास हम आए और हम तीसरी बार इस जगह के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं।
तो यहाँ पे हमें अब नहीं लेना। अब इसने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। देखिए पहली बार तो हमें सपोर्ट के पास आया तो लेना ही है, वो स्टॉप लॉस करे ना करे वहां पे लेना। सेकंड टाइम भी हम ले सकते हैं, कब, जब पहली बार वाले में हम प्रॉफिटेबल हैं तब। पहली बार वाले में लॉस हो गए तो दूसरी बार वाला हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। पहली बार में अगर हमने प्रॉफिटेबल है, क्वांटिटी ज्यादा ली है, तो सेकंड टाइम में हमें क्वांटिटी आधी करना है। अगर किसी ने मान लीजिए गलती से यहाँ ट्रेड भी करना है, तो अगर हम पहली बार में प्रॉफिट है, दूसरे वाले में भी प्रॉफिट है, तो तीसरे वाले में हम स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। एक ही पॉइंट के आसपास अगर 2 बार आप प्रॉफिट में हो, तीसरी बार उसी जगह पे बन रही है तो उसे नहीं लेना है। जनरली मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया ये कैंडल जो है वो 1 मिनट की हम फॉलो कर रहे हैं। 5 मिनट की अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हैं तो आप 5 मिनट की चीजों को फॉलो कर सकते हैं। करेक्शन कम से कम 1.5% से कम नहीं होना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देख रहे हैं तो कम से कम 150 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये कैंडल किसी सपोर्ट लेवल के आसपास बनती है, यानी लास्ट डे या डेली पे कोई सपोर्ट बना है वहां पे बनती है, तो बहुत अच्छा बाउंस बैक देगा। गिरावट जितनी तेज होगी रिवर्सल उतना फास्ट होगा। टारगेट हमारा मिनिमम जो टारगेट हम लेते हैं 2.5 गुने तक, लेकिन अगर मान लो 2.5 गुना नहीं भी होता है तो एक बार प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में मत लेके आना, बस वो रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम हमें 2.5 गुने का जो टारगेट है उससे बहुत ऊपर ऊपर तक के टारगेट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके साथ में जाएंगे। पहले पे जाएगा कुछ प्रॉफिट, दूसरे पे जाएगा कुछ प्रॉफिट, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। बस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में दे करके जरूर बताते रहिएगा। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा आप लोग को स्ट्राइक प्राइस पे, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो पे कम से कम 3000 लाइक मुझे जरूर दीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।